नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी संपतचक में है और हमारे साथ अभी जुड़े हैं संपतचक नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार। और इनसे हम कुछ सवाल हैं जो इनसे हम पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत शिकायत है और कुछ मीडिया में भी इनकी चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 वर्ष बीत गए, लगभग 1100 दिनों का वक्त बीत चुका है। किस तरह का अभी तक कार्यक्रम चल रहा है? हमारा तो निरंतर विकास का काम चल ही रहा है। आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक वार्ड में 31 वार्ड हैं कुल, हर वार्डों में नली गली का तो जो बेसिक काम है, नली गली का काम चल रहा है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे काम नहीं हुआ है, और हुआ तो पहले हुआ ही, और अभी भी लगभग हर वार्ड में अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है। तो नली गली का, और देखिए एक चीज़ तो समझना होगा ना, जैसे नवगठित तो है, जान रहे हैं, और यहाँ काम बहुत अधिक है, और एक एक गली एक बार में बना देना संभव नहीं होता है। एक एक करके ही हम लोग बना पाते हैं। हालांकि एक बार में हम लोग एक वार्ड में 4-4 योजनाओं का, 5 योजनाओं का निविदा कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पे विभागीय स्तर पर भी काम हो रहा है। तो प्रत्येक वार्ड में काम चल रहा है। बेसिक जो काम है नली गली का, जो आम जनता को का जो सरोकार है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जल निकासी, आवागमन सुगम करना, वो चल रहा है। और अभी तक 200 से अधिक योजनाओं का हम लोगों ने पिछले 3 सालों में, नवगठित होने के बावजूद 3 सालों में 200 से अधिक योजनाओं का हम लोगों ने क्रियान्वयन कर लिया। और वो आप क्षेत्र में घूम के देख सकते हैं। यहाँ पर प्रथम बार नगर परिषद का गठन होता है, एक युवा अध्यक्ष मिलते हैं, नए मिलते हैं, कोई काम का अनुभव नहीं होता है, फिर भी कह रहे हैं कि इतने कामों को अंजाम दिए, फिर भी शिकायत कैसे निकल रही है? अब देखिए, अब तो नया बिल्कुल कोई अनुभव नहीं था, मगर फिर भी हम लोगों ने काम करके दिखाया है। ये तो देखने वाली बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो नली और गली हम लोग बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, वो कहीं चला गया। अगर किन्हीं का शिकायत हो तो एक बार घूम के देख ले। और ये अलग बात है, अगर कोई शिकायत करे, हो सकता है उनका रोड नहीं बन पाया हो, तो वो तो शिकायत करेंगे ही ना। इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं कि चलिए उनका नहीं बना है, शिकायत कर रहे हैं, तो उनके रोड को भी देखना है। तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पे, जहाँ ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा परेशानी है लोगों को, पहले वहाँ काम हो रहा है, और बारी बारी से हम लोग सभी जगह काम करेंगे। अब एक बार में सोच लेना कि हमारा मतलब चुटकी बजाए और काम सब खत्म, हमारा नली बन गया, गली बन गया, एक वार्ड में कम से कम, अगर एक वार्ड में हम लोग लेते हैं तो ज़रूरी काम 20 से कम काम नहीं है, जो एकदम ज़रूरी है, अभी बनना चाहिए। तो उसके लिए सही आवंटन होना चाहिए हम लोग के पास, नगर परिषद के पास उतना धनराशि हो, तभी तो एक बार में कर पाएंगे। और फिर भी काफ़ी हद तक हम लोग सफल हैं काम करने में। अगले 2 वर्ष जो आपको बचा है, उसमें क्या चुनौतियाँ मिलेगी? किस तरह का काम समापन करेंगे? अगले 2 वर्षों के अंदर सबसे पहले तो बेसिक काम जो है अपना आना जाना और जल निकासी, इस पे हम लोग का बहुत व्यापक रूप से काम चल रहा है, और इसको और तेज़ी में हम लोग करने जा रहे हैं। अभी फिर हम लोग निविदा लगभग तैयार कर चुके हैं, और एस्टिमेट बन चुका है, बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगा। साथ ही हमारे नगर क्षेत्र में जितने सरकारी भवन हैं, अभी मतलब 15-20 दिनों के अंदर उसका निविदा हो जाएगा। सभी भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। कुल 32 या 33 भवन है जो जर्जर स्थिति में है। सभी भवन का हम लोग जीर्णोद्धार कराने जा रहे हैं। तो इस तरह का सौंदर्यीकरण के लिए देखे होंगे आप लोगों ने कि अभी रात में जो अंधेरा रहता था पूरा इलाका, हम लोगों ने 6000 पीस स्ट्रीट लाइट लगवा लिया है, लग चुका है लाइट। और अभी बिल्कुल निकट भविष्य में, एकदम नज़दीक में देखिएगा कि 40 की संख्या में, लगभग 40 की संख्या में हाइमस लाइट भी हम लोग लगवा लेंगे। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि फंड की कमी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोकल मीडिया में चल रहा है कि यहाँ पर फंड का कमी है, तो बहुत सारे रिक्शा खरीदा कचरा फेंकने के लिए, लेकिन ऑलरेडी जो रिक्शा है वो शायद सर रहा है, उसका क्या स्थिति मतलब है? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये जो रिक्शा का जो मामला है, हम लोगों ने सफाई कर्मियों के लिए सफाई में सुविधा बढ़ाने के लिए निविदा किया था। आप लोग को पता होगा, और जो मीडिया बंधु जो सवाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सा पत्रकारिता का पढ़ाई किए हैं, थोड़ा उनको ये चीज़ जानकारी भी रखना होगा कि कोई भी नगर पालिका में काम जो होता है वो निविदा के माध्यम से होता है। एक सफाई एजेंसी होता है, NGO, उसके माध्यम से काम होता है। हम लोगों ने 2-2 बार निविदा किया, टेंडर जिसको बोलते हैं सरल भाषा में, टेंडर किया कि आइए हमारे यहाँ
टेंडर भरिए, कोई तकनीकी कारण से, कुछ पॉलिसी के कारण या जो भी रीज़न रहा हो, वो निविदा पूर्ण नहीं हो पाया। और हम लोगों ने, चूँकि देखिए आदमी बढ़ाना था, अभी हम लोग के यहाँ करीब 200 लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी सब मिला के, और इसको हम चाह रहे थे कि कम से कम 600 लोग, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अभी जो निविदा का काम चल रहा है, जो एजेंसी काम कर रहा है, वो 2021 के हिसाब से काम कर रहा है, जब हम लोग का चुनाव भी नहीं हुआ था। वही एजेंसी अभी तक काम कर रहा है, और हम लोग 200 के करीब कर्मियों के साथ हम 600 कर्मी उसका करना चाह रहे थे। हम लोग, हमारा जो बोर्ड है, सभी पार्षद, उपाध्यक्ष जी, हम लोग मिल के करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें निविदा पूर्ण नहीं हो पाया। हम लोग इसके तैयारी को लेके, चूँकि निविदा करना है, ये माइंड सेट रहता है कि हम लोग कर लेंगे सफलतापूर्वक। उसके लिए जब आदमी बढ़ेगा तो उसको संसाधन भी देना है, तो इसके लिए हम लोगों ने रिक्शा ठेला मंगा के उसका मतलब पूर्व से ही तैयारी कर लिया था, मगर निविदा नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि वो सर रहा है, या बिल्कुल सुरक्षित है, सही जगह पे लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग फिर अभी टेंडर करने जा रहे हैं, होगा बिल्कुल। और उसमें अधिकांश ठेला और रिक्शा जो है वो क्षेत्र में ऑलरेडी है। कुछ जो है, जो रिजर्व में रखा जाता है या सुविधा बढ़ाने के बाद जो आएगा, वो बिल्कुल रोड पे आपको दिखेगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है, सही मेंटेनेंस में है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी वो सड़कों पे और वार्डों में दिखना शुरू हो जाएगा। आप नगर परिषद क्षेत्र से आते हैं, संपचक बाज़ार से बिलोंग करते हैं, जो कि मिनी शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ एक है अतिक्रमण। अतिक्रमण से यहाँ पर देखा जाता है कि घंटों घंटों रोड पर जाम लगा रहता है। वहाँ पर नगर परिषद का ध्यान 3 सालों में क्यों नहीं जाता है, और आगे क्या उनका मतलब इस तरह पर ध्यान नहीं? देखिए, ये ध्यान नहीं जाता ऐसा नहीं है, मगर ये भी बात तो समझना होगा ना, उन दुकानदारों को, फुटकर दुकानदारों को हम लोग कहाँ उठा के फेंक दें। नगर प्रशासन इसलिए नहीं बना है कि कोई गरीब कमा रहा है उसको उठा के फेंक, उनके लिए एक व्यवस्था करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मगर और उनका जो यूनियन है, जो फुटकर दुकानों का यूनियन है, उस यूनियन से भी बात चल रहा है कि कम से कम अभी जो है फ़िलहाल, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है मंडी का, वो दुकान जो है कम से कम आप लोग पीछे कर लीजिए। जो अभी रोड पे, वो आपको 2-4 दिनों के अंदर वो असर देखने को मिलेगा। हम लोग सभी दुकानदारों को समझा बुझा कर पीछे कर रहे हैं। अब बहुत जल्द ये रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा। तो देखिए, काम करने का तरीका, किसी को जबरन उठा के फेंक देना है कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे कोई बोल दिया 4 आदमी कि ये है वो है, तो हम लोग लाठी लेके उसको, मतलब नगर प्रशासन उसको दौड़ाना शुरू नहीं कर देगा। उनके लिए व्यवस्था करना है, हम लोग व्यवस्था करने के लिए आए, ना कि किसी को उठा के फेंकने के लिए। ये चीज़ समझना पड़ेगा। नगर परिषद अध्यक्ष पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है कि बैरिया में हाल ही में एक पावर सब स्टेशन बन रहा है, पेशू के द्वारा बनाया जा रहा है। वो आम गड़मजरुआ ज़मीन है, अंचलाधिकारी द्वारा ज़मीन को उनको दिया गया, और वहाँ पर लग रहा है कि एनओसी भी दिया है नगर परिषद क्षेत्र। लेकिन इस पर अमित कुमार का पर एक क्लेम लग रहा है कि अमित कुमार ने इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब एनओसी देने में इन्वॉल्व थे, और जब धरना हो रही है तो वो जाकर धरना में भी सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब कि दो तरफ से काम कर रहे हैं। मतलब क्या इसमें अमित कुमार का कोई अहम रोल होता है क्या एनओसी देने में? अब ये तो बिल्कुल नया तरह का बात सुनने को मिल रहा है, और ये आरोप लगाने वाले पता नहीं कौन है, इतने बुद्धिजीवी लोग जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। शायद उन लोगों ने मैट्रिक तक का भी पढ़ाई नहीं किया होगा, अगर मैट्रिक या 8 तक का भी पढ़ाई उन लोगों ने नहीं किया होगा। अगर करते तो थोड़ा सा तो ज़रूर व्यवहारिक जानकारी होता उन लोगों को। अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके बारे में बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी भी ज़मीन संबंधित मामला में नगर परिषद अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता है, ना ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कोई रोल होता है। अगर किसी तरह का ज़मीन का कोई भी बात होता है, चाहे वो अधिग्रहण का हो या कोई निर्माण का, तो उसके लिए अंचलाधिकारी अधिकृत हैं, उनके द्वारा एनओसी दिया जाता है या जगह चिन्हित किया जाता है। तो इसमें नगर परिषद अध्यक्ष या नगर परिषद प्रशासन कहाँ से कोई आ जाएगा? कहीं कोई है ही नहीं। ये झूठ मूठ फालतू का, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं आपके द्वारा कि इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अगर आरोप लगाया जा रहा है तो बिल्कुल ये बेबुनियाद है, ये फालतू का बात है, इसमें कहीं कोई तथ्य है ही नहीं। और हम और रहा जहाँ तक धरना प्रदर्शन का बात, तो वहाँ लोग, स्थानीय लोग द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, बैठक किया गया था जिसमें मुझे बुलाया गया था। और कोई भी, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद अध्यक्ष एक जनप्रतिनिधि का पद होता है,
जनता द्वारा चुन के आते, तो जनता का कोई भी मांग होगा, उचित मांग, तो ज़रूर मेरा कर्तव्य बनता है, उस किसी काम के लिए चुन के लोगों ने हमें भेजा है कि उनके साथ हम खड़े रहें। तो ये फालतू का अगर इस तरह का मतलब ये इस पर तो चर्चा होना ही नहीं चाहिए। हम जनता के साथ हैं, जनता का कोई भी बात रहेगा तो उनके साथ पूरी तरह से हम हैं। और रही बात नगर परिषद एनओसी देता है तो थोड़ा पढ़ाई कीजिए, होमवर्क कीजिए। लोग इस तरह से फालतू का पता नहीं कौन है नौटंकी, इस तरह का ड्रामा, हो सके वो कुछ उनका पूर्वाग्रह हो, कुछ चाह रहे हो कि भगवान जाने, छोड़िए हटाइए अच्छा, फालतू बात। यहाँ पर बैरिया में आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, आवेदन लिखा गया, वहाँ पर हम भी मौजूद थे, मेरा चैनल भी वहाँ पर गया था। लेकिन वहाँ पर क्या अगर आगे कुछ पदाधिकारी से कुछ मिला, आश्वासन मिला, यहाँ तो ऑलरेडी काम वहाँ चल रहा है? काम चल रहा है। हम लोग देखिए, हम लोगों ने पहले भी माननीय मंत्री बिजली विभाग से बात किया था, एक डेलीगेट गया था उनके पास आवेदन लेके। बिजली विभाग के सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय, बिजली विभाग के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा इस निर्माण को कराया जा सकता है या रोका जा सकता है, उन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया। आश्वासन मिला था, मगर फिर वो कुछ दिन तो काम बंद रहा, फिर से शुरू कर दिया गया। तो इसी संबंधित हम लोग मतलब उस दिन बैठक किया गया था, धरना का भी बात हुआ। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से पत्र के द्वारा मांग किया था, मतलब आगे अनुमति मांगा था कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति देने की कृपा करें। शायद किसी कारणवश नहीं वो चीज़ मिल पाया परमिशन, इसीलिए लोग धरना पे नहीं बैठते तो सबसे आगे, बिल्कुल मैं एकदम खुले मन से बोल रहा हूँ, सबसे आगे हम ही रहते और आगे भी रहेंगे। जनहित में कोई भी काम रहे, सबसे पहले वहाँ नगर परिषद अध्यक्ष जरूर खड़ा रहेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा कि नगर परिषद क्षेत्र में एक सबसे पहला डिलक्स शौचालय मिला, उसका आवंटन हुआ, भूमि मिला, बन गया। उसके बाद वो अभी तक बताया जा रहा है कि चालू नहीं हुआ है। कहीं चैनल पे देखे हैं कि वो बताया जा रहा है कि वो डिलक्स शौचालय अभी तक चालू नहीं हुआ है। उस पर क्या प्रक्रिया है? एक बार फिर से हम बोलेंगे, थोड़ा होमवर्क करना ज़रूरी है। अगर जो आरोप लगा रहे हैं आप, अभी हमारे साथ आप लोग का बातचीत चल रहा है, इसके बाद आप थोड़ा उस डिलक्स शौचालय का एक बार निरीक्षण कीजिए, देखिए कि वो चालू है कि नहीं। बिल्कुल पूर्णतः वो चालू है, स्वच्छता के साथ चालू है। और ये अलग बात है, अभी मेन रोड से सीधा बाहर से रोड फोड़ के, मतलब बाउंड्री तोड़ के उसका रास्ता मेन रोड से नहीं किया गया। मेन रोड से रास्ता है, मगर हॉस्पिटल के अंदर से, हॉस्पिटल के मेन गेट में घुसने के बाद उसका रास्ता चालू है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन साफ़ सफाई उसका करवाते हैं। तो कहाँ इस तरह का मतलब बेबुनियाद आरोप लगा देना किसी पे। और वो सुरक्षित जगह पे है, हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है, तो इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकता है। और उसके आगे कुछ दुकानदार, जैसे लोग चाह रहे हैं, हम तो बोले ना कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि सभी दुकानदार को, फुटकर दुकानों को उठा के फेंक दीजिए। अरे भाई नहीं, प्रशासन मतलब कोई जनप्रतिनिधि उठा के फेंकने के लिए नहीं होता है, उनका व्यवस्था करने के लिए होता है। कोई किसी का रोजी रोटी छीनना हमारा काम नहीं है। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, मुख्य रोड से भी, मेन रोड से बाउंड्री तोड़ के बहुत जल्द उसका शुरू कर देंगे। हम लोग का बातचीत चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझा बुझा के हम लोग मना लेंगे। मगर शौचालय नहीं चालू है, ये पूरी तरह से गलत है। आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। आगे 2 साल बचा है, किस तरह का काम होगा? अभी तक जो गति देखे हैं, बोले कि अभी तक हम लोगों ने 200 नली गली का निर्माण तो कर लिया है। आगे के 2 सालों में, चूँकि उस समय अनुभव का कमी था, संसाधन का कमी था, धीरे धीरे हम लोग के पास थोड़ा बहुत अनुभव तो आ ही गया, संसाधन का भी बढ़ोतरी हो रहा है। हमारा टारगेट है कि आगे 2 सालों में हम लोग कम से कम निविदा और विभागीय स्तर पर नली गली का 500 से तकरीबन 500 निर्माण करवा लें। साथ ही सौंदर्यकरण के लिए बहुत सारा छठ घाट का हमारा काम चल रहा है, नागरिक सुविधा केंद्र नया निर्माण का काम चल रहा है। ये आपका सौंदर्यकरण के लिए क्लॉक टावर का बहुत जल्द देखिएगा कि निर्माण शुरू हो जाएगा, जगह चिन्हित करके। फाउंटेन का निर्माण होगा, सेल्फी पॉइंट का निर्माण हो चुका है। और आगे हम लोग प्रत्येक वार्ड में, अभी प्रमुख चौराहों पे 4 स्थानों पे किया गया था सेल्फी पॉइंट का निर्माण, और सभी वार्डों में 1-1 सेल्फी पॉइंट और बनेगा। तो सौंदर्यकरण, स्वच्छता पर हमारा पूरा फोकस है। और ये 2 सालों में आप देखिएगा कि ये अभी जो नगर परिषद है 3 सालों में जितना बदला है उससे दुगनी गति से और बदलेगा। काफ़ी खूबसूरत हमारा संपचक दिखेगा। ये एकदम आप लोग
दिमाग में डाल लीजिए, संपत चक सबसे सुंदर होने जा रहा है पूरा क्षेत्र हमारा, पूरा 31वां वार्ड। जो जितने भी लोगों का शिकायत है वो 2 साल में पूरे हो जाएंगे लगभग। देखिए, ये कहना कहाँ से जायज़ होगा, ये कभी हो सकता है, कभी आप पूरा कर सकते हैं कि हम सभी लोगों का शिकायत दूर कर दें, मगर हाँ, हम लोग अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे। जितना हम लोग का क्षमता है उतना जोर लगा के, ताकत लगा के हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, एक हम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप मेरा गली नहीं बना, मेरा गली नहीं बना, कुछ लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। उसमें एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि सबसे पहले बात, उस चीज़ को हम कभी बुरा मतलब निगेटिव वे में नहीं लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेते हैं कि वो लोग हमको अवगत करा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ। तो जैसे काम होता है, ठीक है, तो जैसे आपका काम है, आपका मान लीजिए आपको एक रोड बनवाना है, आपका रोड हम बनवा दिए, तो आप फेसबुक पर ये नहीं लिखिएगा कि अध्यक्ष जी या पार्षद जी या नगर परिषद द्वारा हमारा रोड बनाया गया, धन्यवाद, ये नहीं लिखिएगा, कोई नहीं लिखते हैं। मगर अगर आपका रोड नहीं बन पाया तो आप ही कमेंट कीजिएगा कि हमारा रोड नहीं बना अभी तक। तो जिनका काम हो गया वो तो अपना निश्चिंत हो जाते हैं, चलिए वो मनुष्य का प्रवृत्ति है, और जिनका नहीं हो पाता है वो शिकायत करते हैं। उस शिकायत को हम लोग पूरा देखते हैं, उसको फॉलोअप होता है और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारा क्षेत्र विकास काफ़ी तेज़ी से कर रहा है और आगे भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार जी थे, और बहुत सारे मुद्दा पर जो सवाल था उनसे इनको जानना था, हमको बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर आए इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया है। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ।